चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए 1 को ऑप्शन देना है, आपका जो राइट आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, बताएगा कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देखिए काफी लोग दे रहे हैं डी नंबर, बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन जो आपका डी आया है गुरु गोविंद सिंह, आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे डेट, क्योंकि डेट आपको जरूरी पूछना है, याद रखिए 13 अप्रैल याद रखिएगा 13 अप्रैल 1699, 13 अप्रैल 1699 बैसाखी के दिन, कौन से दिन, बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कहां पर, केसगढ़ में। कहां पर, केसगढ़ में। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर भारत में लोहे का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये कहां से प्राप्त हुआ है। चलिए बताइएगा कि भारत में जो लोहे के साक्ष्य मिले हैं वो आपके कहां से प्राप्त हुए हैं। 2 को ऑप्शन देना है। चलिए 2 का ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो देखिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं और ऑप्शन आपका बनेगा 1000 ईस्वी पूर्व। क्या हो जाएगा, 1000 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर लोहे के साक्ष्य मिले हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास और बंबई के कुछ हिस्सों में कौन सी भूभाग व्यवस्था यहाँ पर शुरू की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास और बंबई के कुछ हिस्सों में कौन सी भू व्यवस्था लागू की थी। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 को ऑप्शन देना है। चलिए 3 को ऑप्शन देना है और 3 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए भाई जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 की अगर बात करते हैं तो 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, कमेंट नहीं आ रहे भैया आप लोगों के, कमेंट क्या हो गया, कमेंट करिए। आप लोगों ने कमेंट बिल्कुल बंद कर दिया, कमेंट करिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किसके समय में हुई थी। चलिए रिफ्रेश कर लीजिए ना, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, कमेंट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है रिफ्रेश कर लीजिए, कभी कभी ये हो जाता है। तो देखो दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किसके समय हुई थी। आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 4 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुमार गुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा, कुमार गुप्त प्रथम, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कह रहे शेर शाह के शासन के समय कौन राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 5 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, याद रखिए दीवान ए वजारत। क्या हो जाएगा, दीवान ए वजारत, इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा 5 का ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताइएगा कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में और 6 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, ये है आपके चिदम्बरम पिल्ले। कौन है, चिदम्बरम पिल्ले, जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। मतलब दोस्तों देख सकते हैं कि आपका वंदे मातरम जो आपका है ये भारतीय राष्ट्रीय है ना गीत जो आपका है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना था। ये किस आंदोलन के दौरान बना था, इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नंबर स्वदेशी आंदोलन। याद रखिए स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम ये गीत आपका शुरू किया गया था। और ये आंदोलन कहाँ पर है, तो बंगाल विभाजन की विरोध में प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं जियाल रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। बताइए जियाल रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। 8 का ऑप्शन देना है और 8 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर मणिपुर में। कहां पर शुरू हुआ था, ये मणिपुर में शुरू हुआ था, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे दांडी यात्रा के साथ निम्न में से क्या प्रारंभ हुआ। दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून भंग किया था और औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ किया था। मतलब ऑप्शन जिसका यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना जो किया वो किसने किया था। यहाँ पर 10 का ऑप्शन देना है और 10 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वरिंद्र घोष। क्या हो जाएगा, वरिंद्र घोष है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व पूछा गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग है। मतलब ऑप्शन जो आपका होगा कौन सा, ए नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि जवाब यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं। और आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से भारत की सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली इनमें से कौन सी है। किसी का भाई जवाब गलत नहीं होना चाहिए भाई, कमेंट करिए जल्दी से। चलिए देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है भैया, सभी का जवाब लगभग आ चुका है और ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है आपका अरावली पर्वत श्रेणी। याद रखिएगा कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चिनूक निम्न में से कहाँ की हवा है। देखिए चिनूक जो आपकी है कहाँ की पवन है। चिनूक दोस्तों ये जो आपकी है उत्तरी अमेरिका में चलने वाली पवन है। कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में चलने वाली जो पवन है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। बताइएगा कॉफी का उत्पादन जो होता है ये आपके कहाँ पर होता है। वीडियो को भी लाइक शेयर करते चलिए भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। बड़े शांत शांत आप लोग पढ़ रहे हैं, एक बार जितने लोग जुड़ गए हैं सभी लोग लाइक करिएगा। ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी करिएगा, और जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं आज, ठीक है। सभी लोग जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, जितने लोग नए भी जुड़े हैं जय हिंद लिखिएगा। और एक बार सभी लोग लाइक कर दिया करें। सब लोग को जब लाइक नहीं करोगे तो हम फिर मोटिवेट कैसे रहेंगे भाई, कैसे पढ़ाएंगे बताइए। सभी लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है, एनर्जी बने रहे हमारे अंदर भी, है ना। देखो दिया गया कॉफी उत्पादक, जो कि 14 नंबर का जो ऑप्शन है वह बी हो जाएगा। या देखिए ब्राजील, जिसका जवाब यहाँ पर आ गया है आपका ब्राजील, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ब्राजील में एक मंडी है, उस मंडी का नाम बता सकते हैं। यहाँ पर एक मंडी है दोस्तों, याद रखिए कावा मंडी क्षेत्र है, साओ पोलो, है ना। साओ पालो या साओ पोलो जो आपकी एक ब्राजील में क्या है, कहवा मंडी है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। देखिए 15 नंबर में, तो चंद्रप्रभा हो जाएगा चंदौली, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। बताइएगा, कह रहा आपसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि सन 2000 में उस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है। देखो दिया है ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है 17 नंबर में। दोस्तों 17 नंबर की अगर बात करते हैं, ब्रेक इवन बिंदु ये होता है क्या, कि वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो ना ही हानि हो, है ना, इसे बोलते हैं ब्रेक इवन, ठीक है ना। ना ही तो कंपनी को लाभ हो रहा है, ना ही तो घाटा हो रहा है, ना तो हानि हो रही है, मतलब ये होता है ब्रेक इवन बिंदु। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि फूलों की खेती को क्या कहा जाता है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा कि फूलों की खेती को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं भैया, इसका आंसर क्या होगा। देखिए 18 नंबर में जवाब लगभग सभी के आएंगे। यहाँ पर 18 का नंबर जवाब आ रहा है डी नंबर, कह रहा है फ्लोरिकल्चर। सही है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही है, 100% बिल्कुल सही है। याद रखिए फ्लोरिकल्चर आपका जवाब बिल्कुल आपका सही है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों जो आपका होता है सेरीकल्चर, और सेरीकल्चर में होता है रेशम, क्या होता है, रेशम कीट पालन होता है, रेशम कीट पालन होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, कूट की सहायता से सही कथन आपको यहाँ पर बताना है। कुछ इस प्रकार से आपके ऑप्शन आपके रहेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट आपसे कह रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये 19 फरवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा राजस्थान, है ना, राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। मतलब दोनों पॉइंट ही आपके यहाँ पर सही हैं, तो इसका मतलब है कि जो दोनों पॉइंट सही हैं तो आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है। अगला बताइएगा, कह रहा है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना आपकी कौन सी थी। बताइएगा जॉन डब्ल्यू मिलर यहाँ पर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो इस पर आधारित थी। दोस्तों ये मॉडल था आपका 7वां, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये आपके जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित थी। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना थी हेरोल्ड डोमर मॉडल होता है, दूसरी थी आपकी पीसी महालनोबिस, है ना, तीसरी थी सुखम दुखम। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। आपके भारतीय संविधान में एक शब्द छुपा हुआ है, कौन, संघवाद।
ये जो संघवाद है दोस्तों याद रखिएगा, केंद्र द्वारा राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना चाहिए। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर बी नंबर कनाडा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। ठीक है, कनाडा से लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है। बताइएगा भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। लाजवाब क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए जवाब देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन भी आया है। आंसर भी आपका आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही है, 22 भाग इसका आंसर राइट हो जाएगा। 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सरल क्वेश्चन आ गया है कि भारत संघ में राज्यों की संख्या कितनी है। भारत संघ में कुल राज्यों की संख्या पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल आपकी संख्या कितनी है, 28 राज्य हैं और 8 जो आपके हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। मतलब ऑप्शन यहाँ पर है कौन सा हो जाएगा, ए नंबर है, लॉक हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 का जो संबंध है वो आपके किससे है। बताइएगा भारतीय संविधान का भाग जो 3 है इसका संबंध किससे है। भाग 3 में क्या वर्णन किया गया है, भाग 3 में वर्णन हुआ है मूल अधिकारों का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मूल अधिकार, है ना। और मूल अधिकार जो आपके हैं वो आर्टिकल नंबर कितने से 12 से लेके आपके 35 जगह होते हैं वो आपके मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार जो आपके दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वो किसके पास है। चलिए जवाब देना है, जो मौलिक अधिकार हैं इनको लागू करने का जो आपका दायित्व है वो किसके पास है। देखिए 25 नंबर में तो आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार को उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी कर सकता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आंख कान नाक के डॉक्टर का उपयोग द्वारा किया जाने वाला दर्पण कौन है। मतलब जो डॉक्टर आंख के होते हैं, कान के होते हैं, नाक के होते हैं, है ना, ये डॉक्टर क्या करेंगे, किसी भी चीज को छोटी को बड़ी करने का प्रयास करेंगे। और वो तभी हो सकता है जब आपके पास कौन सा लेंस होगा, यहाँ पर अवतल लेंस होगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, जो कि जवाब बिल्कुल सही है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि आवृत्ति का मात्रक बताइएगा। बताइए आवृत्ति का जो मात्रक इनमें से क्या है। 27 नंबर में आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। क्या होता है, हर्ज होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे जो पास्कल होता है वो किसका होता है, तो पास्कल होता है दाब का होता है, दाब का होता है। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा कार्य है ना, कार्य और ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्य जैसे हो गया है ना या ऊर्जा हो गया, उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जो कि बार बार ये पूछा भी जाता है, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता भी दे रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर कोई कोण का मापन करना है, किसी कोण का अगर मापन करना है तो कोण का मापन होता है किससे, आपके रेडियन से होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल किसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल हो जाए। जैसे कि इमली बनाने, इमली में आपका होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका का शक्ति केंद्र, कोशिका का पावर हाउस। दोस्तों यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया था वो किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया वो किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया था वो अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन ने किया था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। और कब किया था, तो 1886 में किया था। ठीक है। और यहाँ पर कह सकते जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया वो किसने दिया था, नाम दिया था दोस्तों याद रखिए बेंडा ने। किसने दिया था, नाम दिया था बेंडा ने दिया था, इसका नाम बेंडा ने दिया था। तो इसको नोट करिएगा अपनी कॉपी में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। धान में जो खैरा रोग होता है यह किस तत्व की कमी से होता है। देखिए आपका 30 नंबर में तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा जस्ता। क्या हो जाएगा, जस्ता की कमी से खैरा रोग होता है। अच्छा अगर हम आपसे एक शब्द पूछे कि नींबू में एक रोग होता है लिटिल लीफ रोग, है ना, ये तांबा की कमी से होता है। ठीक है, यहाँ पर नींबू में एक रोग होता है लिटिल, है ना, लिटिल लीफ, ये तांबे की कमी से होता है। आपने देखा होगा फूल गोभी में हल्का सा ब्राउन रोग हो जाता है, ब्राउन जैसे होता है, वो होता है बोरान की कमी से होता है। ठीक है। और मटर में हो जाता है मार्स रोग, मटर में मार्स रोग हो जाता है मैग्नीज की कमी से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे आगत का विलोम क्या होता है। बताइएगा आगत का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर हैं और हिंदी तो भैया आप लोग दादा है दादा,
है ना। हिंदी में तो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा देना है। यहाँ पर देखिए आपका 31 का ऑप्शन देना है। किसी ने कमेंट किया था सर जी कि हिंदी की स्पेशल क्लास स्टार्ट करिए, कोई प्रैक्टिस सेट। हिंदी का क्या प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवाए, पीईटी में है क्या हिंदी, 5 क्वेश्चन होते हैं, है ना। आपकी एक क्लास चलती ही चलती, हमने बताया है कि आपकी हिंदी की क्लास का प्रैक्टिस से चलता है, हाल एग्जाम के चलता है, उसमें आप ज्वाइन करते रहिएगा, है ना। वैसे आपने हिंदी का वीडियो बना भी दिया है तो आराम से पढ़ लीजिएगा। तो हिंदी में दिक्कत क्या है, हिंदी में तो सब कुछ है, फिर भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ आगत का विलोम कह रहा है, आगत का होता है क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका विगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगत का विगत हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, यहाँ पर आगत का सही है कि नहीं है भाई, गलत तो नहीं है, बताइए। आगत का विलोम क्या होता है, अनागत होता है, हमने गलत लगा दिया है ना, बातों बातों में हमने गलत लगा दिया, यहाँ पर अनागत हो जाएगा, ठीक है। आगत का हो जाएगा क्या, अनागत हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि मिट्टी का माधो होने का अर्थ क्या होता है। मिट्टी का माधो होने का अर्थ क्या होता है, मतलब बहुत ही मूर्ख। देखिए यहाँ पर 32 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है, मिट्टी का माधो मतलब होता है बहुत ही मूर्ख, याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर देखिए 33 में तद्धित, देखिए इसे अगर आप तोड़ेंगे तो निकलेगा तत् धन हित, क्या निकलेगा, तत् धन हित निकलेगा। और इसमें दोस्तों क्या है, यहाँ पर आंसर आपका सी होगा, और यहाँ आधा अक्षर है, अर्थात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, व्यंजन संधि होगा, क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा है जो कि एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयोग हो सकता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए भाई यहाँ पर आंसर लॉक करना है, और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका है 34 नंबर में, तो 34 का जो ऑप्शन है भैया क्या हो जाएगा, मुनि शब्द दिया है। यहाँ पर देखिए जो आपका मुनि शब्द है एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयोग हो सकता है, हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर ये बनेगा। और अगला आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग में है। यहाँ पर बताना है पुल्लिंग में शब्द आपका कौन सा है। देखिए दिया गया भौदिया, डिबिया, साध्वी और संचालक। यहाँ पर जो आपका आंसर है 35 नंबर में क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर संचालक शब्द जो आपका दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर संचालक शब्द आपका पुल्लिंग में हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत का वह पड़ोसी देश जिसने सफल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को अपनाया। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को अपनाया, ये पड़ोसी देश आपका कौन सा है, नोट करिएगा। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए भाई यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा भूटान, याद रखिए जो भूटान है इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा कि भारत में जो पड़ोसी देश भूटान है इसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को अपनाया था। भूटान की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो मनाते हैं वो 20 मार्च को मनाते हैं, और ये आपका जो शुरुआत की है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहाँ पर कह सकते हैं घोषित किया था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से आपसे कह रहा है वियंतयान किस देश की राजधानी है। क्या कह रहा है 47 नंबर में आपसे कह रहा है वियंतनाम। दोस्तों यहाँ पर दिया गया वियंतयान, वियंतयान दिया गया है, और वियंतयान दोस्तों आपके है लाओस की है, क्या है, लाओस। यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा, वियतनाम मत लगाइएगा, ठीक है, वियतनाम का नहीं है भैया, समझिएगा कि आप नाम जैसे दिख रहा है वैसे लगा दीजिए। यहाँ पर वियतनाम की दोस्तों हमने बताया था हनोई, क्या है, हनोई है, याद रखिएगा हनोई जो आपकी है वो आपकी वियतनाम की है। यहाँ पर देखिए लेबनान की पूछा जाता है, लेबनान की क्या है, बेरूत है, क्या है, बेरूत हो जाएगा, बेरूत हो जाएगा आपके लेबनान की हो जाएगा। मलेशिया की आप लोग बता दीजिए जल्दी से, मलेशिया की राजधानी आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, मलेशिया की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे कुआलालंपुर, क्या है, तो याद रखिएगा कुआलालंपुर है। इन चारों आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 4 जनवरी 1950 से पूर्व उत्तर प्रदेश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 24 जनवरी, क्या दिया है, 24 जनवरी दिया है, 24 जनवरी 1950 से पूर्व मतलब पहले। तो दोस्तों याद रखिए संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, ऑप्शन इसका बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, संयुक्त प्रांत हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद आपका विद्यमान है। बताइए भाई यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, कह रहा है विधान परिषद आपसे पूछा गया है, और आप बताइएगा यहाँ पर विधान परिषद यहाँ पर कितने राज्यों में है। आपसे एक भी पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। चलिए हमने बताया भी था, कौन कौन है ये भी जवाब दीजिए, कौन कौन हो सकती हैं उसका जवाब दीजिए। 6 है, मान लिया 6 है आपके, ठीक है 6 हैं। कौन कौन से हैं, किसी को याद है, किसी को याद हो तो जल्दी से बताइए कौन कौन से हैं, याद होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, है कि नहीं। चलिए
तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, देखिए 6 में कौन कौन आपके हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका सबसे पहले यूपी हो गया है ना, इनको नोट कर लीजिएगा, आपका यूपी हो गया, यूपी के बाद आपका कर्नाटक हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर आपका बिहार हो जाएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। ये 6 है आपके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, देखिए 50 नंबर में और 50 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो नोट करिएगा 29 जून को, याद रखिए 29 जून जो ऑप्शन है सी नंबर है राइट हो जाएगा, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां पर है, बताइए राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में यहाँ पर जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है, जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि एक भक्ति भावना के साथ देशभक्ति की एनर्जी भी आपके साथ रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय, आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है लंदन, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, लंदन इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि भैया राष्ट्रमंडल का स्थापना जो हुई थी ये हुई थी आपके 1926 में, कब हुई थी, 1926 में इसकी स्थापना की गई थी, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है 52 नंबर में। विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों याद रखिएगा ये कहां पर है, ये कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल, यहां पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताइएगा भारतनाट्यम। देखिए भारतनाट्यम आता है, ये क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है, और ये है आपकी कहां का, कर्नाटक या केरल, कहाँ का बताइए, जल्दी से बताइए, कर्नाटक का है या केरल का है, यहाँ पर बताइए भारतनाट्यम है कहाँ का, कर्नाटक का है या केरल का है, ना ही कर्नाटक ना ही केरल, तमिलनाडु, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु आपका आंसर, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। आप लोग देखिए भटके नहीं हैं, है ना, कि हम आपको भटका दें, यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर तमिलनाडु आपका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। केरल में कौन है, ओणम है, याद रखिए केरल में आपका है ओणम, ओणम मतलब हमने बताया था, यहाँ पर याद रखिएगा कि कौन सा होता है, ओके होता है, ओके है ना, ओणम हो जाएगा। अच्छा एक बताइए जल्लीकट्टू कहाँ होता है, एक शब्द होता है ना जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू जो आपका है ये कहाँ का है, जहां पर दोस्तों सांडों से लड़ाई वगैरह होती है, जिसको बैन लगाया गया था, लेकिन उस सरकार ने उसको स्टार्ट किया गया है। जल्लीकट्टू का जो संबंध है वो आपके किस राज्य से है, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। ओम नमः शिवाय, तमिलनाडु, वेरी गुड, याद रखिएगा तमिलनाडु से ही एक आपका है दोस्तों जल्लीकट्टू है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय अंटार्कटिका एवं महासागर अनुसंधान कहां पर है, लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान जो है ये आपके कहां पर है। एक ऑप्शन हम आपको यहाँ पर और दे रहे हैं, अंटार्कटिका, क्या दे रहे हैं, अंटार्कटिका, ये हम आपको ऑप्शन और दे रहे हैं। अब आप बताइए कि आप ऑप्शन इनमें से क्या राइट हो सकता है। चलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है और आपको आंसर लगाना है क्या, यहाँ पर देखिए 54 नंबर में जो ऑप्शन है वो राइट क्या हो जाएगा। चलिए ये आपके गोवा में है, याद रखिए यहाँ पर गोवा इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया है लेकिन कभी कभी ऑप्शन आ जाता है। याद रखिएगा जो राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान है ये गोवा में है, कहां पर है, गोवा में है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट इनमें से क्या हो जाएगा 55 नंबर में। तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देश भर में 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने की योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये एक योजना है और योजना से क्या है कि देश भर में 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट आपके स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिए ए और बी दोनों, अर्थात आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आपका आवास और शहरी मंत्रालय, यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि थर्ड जेंडर सामाजिक कार्यकर्ता संजना सिंह को किस राज्य का इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा राइट हो जाएगा डी नंबर मध्य प्रदेश, ताकि चुनाव में यहाँ पर थर्ड जेंडर को भी बढ़ावा मिलता रहे। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। बताइएगा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा अरुण सिन्हा को। किसे, अरुण सिन्हा को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। अगला दिया गया है द हेरिटेज फाउंडेशन के 26वें आर्थिक स्वतंत्रता
विकास सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 194 का ऑप्शन देना है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 131। क्या हो जाएगा? 131 इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मार्केट में देखिए काफी बुकें आई हैं, लेकिन उसमें अपडेट नहीं है, याद रखिएगा। जो बुक आपके पास 2021 की थी वही बुक आपके पास 2023 में आई है, सिर्फ कवर बदल गया है ना, सब कुछ वही है। 2021 2022 का क्या लगा दिया है, 2021 और 2022 का क्या लगा दिया है, पेपर लगा दिया है उसमें स्टार्टिंग में, ठीक है ना। जिनके पास जो भी बुक हो उसी को आप लगा लीजिएगा, करंट अफेयर को छोड़ दीजिएगा। नहीं तो अगर मार्केट में आप जाएंगे ना, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, पैसा मतलब आपका व्यर्थ चला जाएगा। आपने इसके पहले जो भी आपने बुक लिया हो उसी को आप लगाइएगा। अभी मार्केट में अपडेट कोई भी बुक नहीं आई है, देखो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। और जाइएगा तो आप ये पलट कर जरूर देखिएगा क्या करंट अफेयर अपडेट है कि नहीं है। अगर करंट अफेयर अपडेट है तो इसका मतलब है कि बुक को अपडेट किया गया होगा, ठीक है ना। तो मार्केट में जाइए तो जल्दबाजी मत करिए। हम आपको इतने मॉडल पेपर सोल्व करवा रहे हैं, डेली का डेली सोल्व करवा रहे हैं, इसीलिए देखिए अलग से करंट अफेयर आपको ऐड कर दिए हैं, अलग से ऐड किए हैं, ताकि ऐसा नहीं कि हम 2019 का ही करंट अफेयर आपको पढ़ाते रहे, 2021 का पढ़ाते रहे। हम आपको पढ़ा रहे हैं, अपडेट पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप हमारे मॉडल पेपर को लगाते रहिएगा। आप मॉडल पेपर मार्केट से लाते हैं अच्छी बात है, और नहीं लाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लगातार आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो देखिए यहां पर जो आपका 195 नंबर दिया गया है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी का जवाब लगभग आ चुका है। यहां पर आंसर बनेगा डी नंबर, याद रखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहां खोजा गया है? तो दोस्तों ये खोजा गया है कहां पर है? आपका ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर सी हो जाएगा, मैक्सिको में खोजा गया है। क्या? मैक्सिको में खोजा गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के मनाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों देख सकते हैं कि मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है। और ये जीआई टैग कहां के हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिवंगत हुई वरिष्ठ नेता, क्या नाम है? दिवंगत हुए वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ये किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया के साथ वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 64 वर्ष बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? बताइएगा कि 64 वर्ष बाद दोस्तों देखा जाए व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको दिया गया है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपके दलाई लामा, ठीक है। दलाई लामा तिब्बती जो आपके गुरु हैं, है ना। देखा जाए तो ये पुरस्कार इनको मिलना चाहिए 64 वर्ष पहले, लेकिन अब इनको 64 वर्ष बाद ये पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? ध्यान मुद्रा में, जैसे कि डेली क्लास में हमारे होता है, हम आपको डेली कुछ ऐसे पॉइंट बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है ना। हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो प्रसिद्ध गार्डन है, प्रसिद्ध बाग हैं, वो कहां पर हैं, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो दिया गया शालीमार बाग। तो दोस्तों शालीमार बाग कहां पर है? आपके श्रीनगर में है, और जो कि आपके जम्मू कश्मीर राज्य पूछे तो जम्मू कश्मीर। यहां पर दिया है ट्यूलिप गार्डन, ये कहां? श्रीनगर में, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। कंपनी उद्यान, दोस्तों कंपनी उद्यान आपके इलाहाबाद में है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में। झांसी बॉटनिकल गार्डन ये कहां पर है? आपके झांसी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला देखो दिया गया है सहारनपुर बॉटनिकल गार्डन, सहारनपुर में आपका है, ठीक है ना। कालिंदी कुंज आपका कहां पर है? कालिंदी ये आपके नई दिल्ली में है ना। लोधी गार्डन पूछा जाता है, लोधी गार्डन कहां पर है? तो लोधी गार्डन आपके नई दिल्ली में है। मुगल उद्यान कहां पर है? मुगल उद्यान, तो मुगल उद्यान कहां पर है? आपके नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है। अगला है कानून उद्यान कहां पर है? दोस्तों याद रखिए कानून उद्यान कहां पर है? आपके अहमदाबाद में है। सरिता उद्यान कहां पर है? तो आपके गांधीनगर में। देखो हम पढ़ा सब रहे हैं, लेकिन जो आईएमपी होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा गया उसको हम बताते ही चलेंगे, ठीक है। यहां पर दिया गया है कि मालजम, क्या दिया गया है? कह रहे माल पूजा गार्डन, ये आपका पालका दिया है, पालकाडा है, याद रखिए पंचकुला आपके हरियाणा में है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चंडीगढ़ रॉक गार्डन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंडीगढ़ रॉक गार्डन ये कहां पर है? तो आपके चंडीगढ़ में है। हैंगिंग गार्डन कहां पर है? तो हैंगिंग गार्डन कहां पर है? तो आपकी मुंबई, कहां पर? मुंबई में। जलियांवाला बाग ये कहां पर है? तो आप जानते हैं अमृतसर में हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन कहां पर है? तो जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन ये कहां पर है? आपके गंगटोक, गंगटोक कहां पड़ता है? तो आपके सिक्किम में पड़ता है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। देखिए यहां पर दिया है कि आचार्य
जगदीश चंद्र बोस, है ना, भारतीय वनस्पति, ये कोलकाता में है। अगला है लायड बोटनिकल गार्डन, ये दार्जिलिंग में है। अगला है रॉयल बोटनिकल, रॉयल मिलेगा आपको हावड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। रॉक गार्डन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखिए रॉक गार्डन ये कहां पर है, आपके जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। अगला दिया गया है ओरोविले गार्डन, ये ओरोविले बोटनिकल गार्डन, ये आपकी ओरोविले जो कि तमिलनाडु में है। सिम पार्क ये कहां पर है, कुन्नूर, जो कि आपके तमिलनाडु में है। वृंदावन गार्डन ये पूछा जाता है, याद रखिए वृंदावन गार्डन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। याद रखिए वृंदावन मत लगा दीजिएगा, उत्तर प्रदेश दिया है ऑप्शन में तो आप झोंक दें। याद रखिए वृंदावन गार्डन कहां पर है, वो आपके कर्नाटक, जो कि मैसूर में। हमने बताया जो आईएमपी है उसको हम बताते चलेंगे, उनको जरूर नोट कर लेना है। ऐसा नहीं कि हम पूरा पढ़ा दें तो पूरा ही आपके दिमाग में भर जाए, ऐसा नहीं है। जो हम आईएमपी बताएंगे उसको जरूर नोट कर लेना है और एक नजर आपको सब में मारना है। अगला दिया है लाल बाग, दोस्तों लाल बाग दोस्तों दिया है लाल बाग, ये आपके बंगलौर कर्नाटक में है, ठीक है ना। अगला है पीलकुल, जो बोटनिकल है आपके मंगलौर में है। चंबल गार्डन आपके कोटा राजस्थान में है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है सज्जन निवास गार्डन, गुलाब, है ना, ये गुलाब बाग ये आपके उदयपुर में है। अगला है चश्मा शाही बाग श्रीनगर में है। और निशात बाग जो कि पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि निशात बाग जो आपका है कहां पर है, जम्मू कश्मीर में आपके श्रीनगर में है, निशात बाग हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर इस प्रकार से क्लास भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए, हम आपको बताते हैं डेली कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो आप लोग सर्च